तमाम मानू के तलबा व तालिबा व तालिबात को मेरा सलाम, आदाब, सलाम व मसनून। बच्चों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आप जो है मेरा चैनल, अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इंटरनेट फ़रोग़ अदब, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपकी खिदमत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, उससे आप लोग जो है यूजी कर रहे हैं, यानी बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में आप है, तो आपका एक सब्जेक्ट उर्दू होगा। तो आइए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं। आपका एग्ज़ाम जो है 24 नवंबर से होने वाला है, जिसमें पहला एग्ज़ाम कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, जो कॉमन है, जो सबके लिए है, सबको ये एग्ज़ाम देना होगा। 24 नवंबर को आपका पहला एग्ज़ाम है। आपका जो सेंटर है वहीं पर एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम से आधा 1 घंटा पहले आपको एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रूटीन आ चुका है, आप रूटीन उतार लीजिए, और जो एग्ज़ाम आपका जिस डेट में है वो उस डेट से मुतालिक आप जाइएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है वह 70 नंबर का होगा, क्योंकि आपका 30 नंबर का असाइनमेंट हो चुका है, और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट है, और 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, जिसमें से 5 नंबर का 6 सवालात होंगे, या तो 6 होंगे या तो 5 होंगे। तो 6 होंगे तो 30, अगर 5 होंगे तो 25। ठीक है, समझ में आ गया। तो 9 सवालात, यानी सवालात ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन आपको 5 या 6 लिखना है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि आपको कितना सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका अगर 5 रहेंगे तो 5 और 25, अगर 6 रहेंगे तो 5 और 30, इसी तरह रहेंगे। फिर उसके बाद हिस्सा 2 जो रहेगा वो आपका, या तो अगर 4 रहेंगे 10 चौके 40, 10 नंबर का होगा तो 10 चौके 40, अगर 15 नंबर का होगा तो 15 तिया 45, यहाँ 45 उधर 25, कितना हो गया 70, या यहाँ 40 वहाँ 30, 70। इस हिसाब से आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव सवालात आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। और अभी से एग्ज़ाम की तैयारी आपकी करनी शुरू करिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालात लेकर हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जिसमें पहला सवाल है, देखिए, बहमनी दौर के अहम शुअरा का तारुफ कराइए। तो बहमनी दौर के, देखिए यहाँ पर उर्दू अदब की जो खिदमत में 3 अहम सल्तनतें बहुत अहम किरदार अदा की है, जिसमें सबसे बहमनी दौर है, आदिल शाही दौर है, और कुतुब शाही दौर है। तो बहमनी दौर के अहम शुअरा में सबसे पहले जो है उनके कुछ अहम शुअरा थे, जहाँ से उर्दू की शुरुआत हुई है। तो उसमें ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज जो हैं, उसके बाद फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं, मिराजी शमसुल उसाक हैं, और उसके बाद है अशरफ बयाबानी है। तो ये सब शुअरा जो है बहुत ही अहम किरदार अदा किए हैं उर्दू की खिदमत में। तो यहाँ पर बताया है कि बहमनी दौर के अहम शुअरा का तारुफ कराइए, जिसमें आपका जवाब इसका 132 में, इस पेज नंबर 132 में इसका जवाब मिल जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखना है। अगर 5 नंबर का होगा तो 1 से 1.5 पेज लिखना है। 1 से याद रहे कि आपको स्पीड लिखना है, और तमाम क्वेश्चन को आपको कवर करना है। कोई भी एक क्वेश्चन छोड़िएगा तो आपका नंबर बहुत कम होगा। और याद रहे कि जितना ज़्यादा आप परसेंटेज उठाइएगा उतने आपके लिए हक में अच्छा है। ठीक है, इसका जवाब आपका 132 नंबर पेज में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, दिल्ली कॉलेज पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जो है आप तलाश कर लीजिएगा, आपकी किताब में ये शामिल नहीं है, लेकिन ठीक है। उसके बाद तीसरा है, यहाम गोई की तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका भी जवाब आपको किताब में नहीं, ये भी तलाश कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। 5वां है, उर्दू अदब के आगाज़ के समाजी और तहजीबी पस मंज़र पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब जो है आपका पेज नंबर 78 और 79 में मिल जाएगा। ठीक है। और 6वां नंबर, दक्कन में दक्कनी ज़बान के आगाज़ और इर्तिका का जायज़ा लीजिए। तो इसका आपका जवाब जो है, हाँ, तो इसका आपका 132 और 136 में मिल जाएगा। 7वां नंबर है, अंजुमन पंजाब के मुशायरों के फ़रोग़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की खिदमत बयान कीजिए। ये भी जवाब आपके किताब में नहीं है। ये भी
जो है आपके किताब में इसका भी जवाब नहीं है। ठीक है, 8 नंबर है क्लासिकल से शोषणीय अपभ्रंश तक हिंदराई के इर्तिका पर रोशनी डालिए, तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। 9 नंबर है मीर अमन की अदबी खिदमत पर इजहार ख्याल कीजिए, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 218 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जवाब आपके पूरा मैंने 9 में से मैंने इतना सोल्व करा दिया, जिसमें बहमनी दौर के अहम शोरा के बारे में पढ़ लीजिए 132 है। उसके बाद है उर्दू अदब के आगाज़ के समाजी और तहजीबी पस मंजर पर रोशनी डालिए, तो इसका पेज नंबर 78 और 79 में मिल जाएगा। 6ठा नंबर है दक्कन में दक्कनी ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर का जायज़ा लीजिए, तो इसका पेज नंबर 132 और 136 में मिल जाएगा। और 8वां नंबर सवाल है क्लासिकल संस्कृत से शोषणीय अपभ्रंश तक जदीद आर्याई के इर्तिका पर रोशनी डालिए, तो इसका पेज नंबर आपका मिल जाएगा 16 में। और 9 नंबर है मीर अमन की अदबी खिदमत पर इजहार ख्याल कीजिए, तो ये पेज नंबर 218 में इसका जवाब मिल जाएगा। और याद रहे और एक सवालात में कुछ सवालात मैं बता देता हूँ, ये आपका जवाब मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद हिस्सा सोम में आइए। याद रहे आप इस तरह से सवालात याद कीजिएगा, जवाब याद कीजिएगा, ताकि अगर 5 नंबर में आए तो 5 नंबर में भी लिख लीजिएगा और 10 नंबर में आए तो 10 नंबर में भी लिख लीजिएगा। 5 नंबर का आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है और 10 नंबर का 3 पेज में लिखना है। ठीक है, याद रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत का जायजा लीजिए, तो इसका जवाब आपका 221 में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है मगरबी हिंदी के बोलियों पर रोशनी डालिए, तो ये आपका पेज नंबर जो है मगरबी हिंदी के बोलियों में ये पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ मुहक्किकीन के नज़रियात बयान कीजिए, तो इसका जवाब जो है आपका पेज नंबर 57 में मिल जाएगा, पेज नंबर 57 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है अलीगढ़ तहरीक पर एक मुख्तसर तफसीली नोट लिखिए, तो इसका पेज नंबर 242 में मिल जाएगा, याद रहे। और चौथा है कुतुब शाही दौर में दक्कनी शेर व अदब के इर्तिका का जायजा लीजिए, तो इसका पेज नंबर 149 में मिल जाएगा। ठीक है, पहला 10 नंबर सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत का जायजा लीजिए, तो इसका पेज नंबर 221 में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है मगरबी हिंदी की बोलियों पर, यानी मगरबी हिंदी की बोलियाँ गिरसन जो माहिर लिसानिया था उसने मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है, और मगरबी हिंदी की बोलियाँ जो है 5 हैं, उनको 2 गिरोह में तकसीम किया गया, जिसमें 2 गिरोह में तकसीम किया है। जो एक बोली जो है आ का लहजा रखती है और बोली जो है वो ओ का लहजा रखती है, ओ का लहजा रखती है और आ का लहजा रखती है। तो जिसमें आ का लहजा रखने वाली में आपको स्टार्ट होता है ब्रिज भाषा, बंदेली और कनौजी, जो ओ का लहजा रखती हैं, और खड़ी बोली और हरियाणवी ये आ का लहजा रखती हैं, आ का लहजा अलिफ जबर आ का लहजा रखती हैं। तो मगरबी हिंदी की बोलियों पर आपको, जिसमें मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसमें आपका ब्रिज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ मुहक्किकीन की नज़रियात, तो उर्दू ज़बान के मुहक्किकीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, काजी अब्दुल वदूद है, नसीरुद्दीन हाशमी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, उसके बाद है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं और मशहूर हुसैन खान हैं। ये सब मुहक्किकीन थे जिन्होंने उर्दू के नज़रियात के बारे में मुख्तलिफ राय पेश किए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है अलीगढ़ तहरीक पर एक तफसीली नोट लिखिए, तो अलीगढ़ तहरीक जो सर सैयद अहमद खान की तहरीक थी, अलीगढ़ तहरीक इनके बारे में भी पढ़ लिया। अलीगढ़ तहरीक से किन किन शोरा का ताल्लुक़ था, किन किन शोरा ने इसमें अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अलीगढ़ तहरीक के खिलाफ किसने रद्द अमल किया, अलीगढ़ के तहरीक कौन खिलाफ थे, तो अकबर इलाहाबादी जो अलीगढ़ तहरीक के खिलाफ थे। ये भी आपको जहन में रखना है, कुछ कुछ पॉइंट्स आप अगर जहन में रखिएगा तो आप आसानी से अपनी ज़बान में लिख पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कुतुब शाही दौर में दक्कनी शेर व अदब के इर्तिका का जायजा लीजिए। याद रहे कि उर्दू को सबसे ज़्यादा अगर फ़रोग किसी सल्तनत ने दी है तो वह कुतुब शाही दौर ने। कुतुब शाही दौर के अहम शोरा में मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, मुल्ला वज़ही हैं, अच्छा उसके बाद आपके इब्न निशाती हैं, गवासी है। ठीक है, ये सब शोरा जो है उर्दू
कुतुबशाही दौर के अहम शोरा में यानी उर्दू के खिताब में अहम किरदार अदा किए, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो इब्राहिम कुतुब शाह के बेटे थे, उन्होंने उर्दू की खिदमत में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट सवालात में बता दूं, जिसमें आपका जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का आगाज़ किस तरह हुआ, तो इसका जवाब जो ये सवालात आपके असाइनमेंट में है, जो आपसे प्रीवियस ईयर असाइनमेंट में भी है, उससे भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन से भी आप मदद लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर असाइनमेंट जो लिखा गया, जो आपसे पहले जो आपके सीनियर हैं उन्होंने जो लिखा था, उससे भी मैं क्वेश्चन कुछ अखज़ किया हूँ। तो जिसमें सबसे पहले है जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का आगाज़ किस तरह हुआ, तो इसका जवाब जो है पेज नंबर 22 और 23 में मिल जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 16 है मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू ज़बान कब और कहाँ पैदा हुई, इसका जवाब आपको पेज नंबर 57 में मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद है हिंदो अरब के दरमियान होने वाली तिजारत के रास्तों पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 68 में मिल जाएगा। हिंदो अरब के दरमियान होने वाली तिजारत के रास्तों पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है लखनऊ में रुमानी शायरी के फ़रोग़ के असबाब बयान कीजिए, तो ये आपकी किताब में नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में नसीरुद्दीन हाशमी के नज़रियात का जायज़ा लीजिए। अभी मैंने कहा था कि कुछ मुहक्किकीन के नाम जो मैंने बताए थे, जिसमें सैयद सुलेमान नदवी हैं, उसके बाद है महमूद शरानी है, और उसके बाद है नसीरुद्दीन हाशमी है। इन्होंने महमूद सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है नकूश सुलेमानी, जिन्होंने उर्दू की पैदाइश से मुतल्लिक कहा था कि उर्दू की पैदाइश जो है वो सिंध में हुई है। और उसके बाद हाफिज महमूद शरानी ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश जो है वो पंजाब में हुई है। उसके बाद आपका ये है नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश जो है वो दक्कन में हुई है, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है दक्कन में उर्दू। तो इन लोगों के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका 20 नंबर मगरबी हिंदी के मुफस्सल तारुफ पेश कीजिए, जो आपको मैंने बताया था इससे पहले। मगरबी हिंदी मुफस्सल तारुफ जो है 31 नंबर पेज में, उसका जवाब 34 और 31 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है दाखिली खारजी शायरी की मिसाल के साथ वजाहत कीजिए, यह आपका पेज नंबर 202 में मिल जाएगा। उसके बाद आपका सवाल है जुनूबी हिंद में उर्दू ज़बान की आमद के बारे में लिखिए। जुनूबी हिंद में उर्दू ज़बान की आमद के बारे में लिखिए, तो इसका पेज नंबर 99 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है नुसरती की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए। नुसरती की शायरी, ये आदिल शाही दौर के एक शायर थे नुसरती। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी मसनवियाँ भी लिखी हैं नुसरती। तो नुसरती की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए, तो इसका जवाब पेज नंबर 144 में मिल जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर है वली के कलाम की चंद अहम खुसूसियात की निशानदेही कीजिए, तो इसका पेज नंबर 157 में मिल जाएगा। उसके बाद सवाल है उर्दू अदब की क्वेश्चन नंबर 24 है वली के कलाम की चंद अहम खुसूसियात की निशानदेही कीजिए, तो इसका जवाब आपको 157 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है उर्दू अदब की नशोनुमा में सूफ़ी अकराम की खिदमत का जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब 114 यानी 114 में मिल जाएगा। पहला मैंने कहा था 24 वली के कलाम की चंद अहम खुसूसियात की निशानदेही कीजिए, तो इसका जवाब आपको 157 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है उर्दू अदब की नशोनुमा में सूफ़ी अकराम की खिदमत का जायज़ा लीजिए, इसका जवाब 114 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है मीर की शायरी की खुसूसियात मिसालों के साथ पेश कीजिए, तो इसका जवाब आपको 177 में मिल जाएगा। उसके बाद 27 है इंसाला खैंसा की शेरी खुसूसियात बयान कीजिए, तो इसका जवाब 195 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 28 है उर्दू नस्र में नौ आइन हिंदी के मकाम का तयन कीजिए, तो इसका जवाब 212 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 30 है उर्दू शायरी को अलीगढ़ तहरीक ने किस तरह मुतासिर किया, तो इसका जवाब 241 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 31 है फैज़ और मखदूम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो फैज़
फैज़ और मखदूम ये दोनों तरक्की पसंद तहरीक के शायर थे। इनका ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से था। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं, तहरीक कीजिए। तो इसका जवाब 256 और 257 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर सैयद की तालीमी व अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए। याद रहे कि सर सैयद की तालीमी व अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए या अलीगढ़ तहरीक का जायज़ा लीजिए, दोनों आपका उसमें मिल जाएगा। ये पेज नंबर 227 या 228 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उर्दू अदब पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात की फसाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपका 254 और 255 में मिल जाएगा। उर्दू अदब पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात की फसाहत कीजिए। तो इसका जवाब 254 और 55 में मिल जाएगा। या एक क्वेश्चन मैं बता दूं, सर सैयद की तालीमी और अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए या अलीगढ़ तहरीक का जायज़ा लीजिए, दोनों का जवाब एक ही होगा। यह आपको जहन में रखना है, क्योंकि सर सैयद की तहरीक या अलीगढ़ तहरीक दोनों एक ही है। तो सर सैयद की तालीमी और अदबी खिदमत, जो उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की और उनका तालीम का हासिल करने का मकसद क्या था, और उनकी अदबी खिदमत उन्होंने कौन कौन सा अदारा कायम किया और कौन सा रिसाला उन्होंने जारी किया। इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, जो उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। यानी उनकी जो भी किताबें छपती थी वो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में ही छपती थी। ये आपको जहन में रखना है। तो याद रहे कि सर सैयद को उर्दू मज़ामीन का बानी भी कहा जाता है। इन्होंने मज़मून निगारी की बुनियाद भी डाली थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।